खंड 1 सूरा 2 सूरह अल बकर यानी बछड़ा आयत नंबर 8, 9, 10। ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। इनमें लोग बहुत ऐसे हैं जो दावे से यह कहते हैं, हम ईश्वर और महाप्रलय पर यानी के दिन अंत समय पर दोनों पर ही ईमान लाए, मगर वो ऐसा कर ना पाए। झूठा है उनका हर दावा, मोमिन होना एक दिखावा। ऐसे ही तो लोग मुनाफिक जो हैं दोनों ही के माफिक। तेरे सम्मुख तेरे जैसी, मेरे मुख पे मेरे जैसी। बुग़्ज़ हसद नफरत रखते हैं और खुद को मोमिन कहते हैं। अहले ईमान पैगंबर को धोखा देते हैं ईश्वर को, मगर वो ऐसा कर पाने में असफल हैं धोखा देने में। सफल नहीं किंचित होते हैं, खुद को ही धोखा देते हैं। अविवेकी और अज्ञानी हैं, बुद्धिहीन हैं, शैतानी हैं। उन्हें नहीं धोखा दे पाते, खुद से खुद ही धोखा खाते। सितम जो अपनी जान पे करते, खबर नहीं इसकी वो रखते, खबर नहीं इसकी वो रखते। द्वेष भावना घृणा नफरत, बुग़्ज़ अदावत हसद कुदूरत। पक्षपात और अना की भारी, दिल में पाल रखी बीमारी। इस कारण प्रभु ने बीमारी और बढ़ा के कर दी भारी। पीर भरी कष्ट दुखदाई, सजा पाएंगे या ताताई। घोर यातना वो पाएंगे, घोर यातना वो पाएंगे, जब प्रभु के सम्मुख जाएंगे। उनके झूठ का यह फल होगा, आज नहीं कल निश्चित होगा, आज नहीं कल निश्चित होगा। जब तुमने अंतिम अवतारा, ईश्वर का प्रतिनिधि स्वीकारा, तो तुम इनकी तन मन धन से करो पैरवी शुद्ध वचन से। यदि प्रभु का आए आदेशा, धर्म युद्ध का हो संदेशा, तो तुम बरछी भाला खंजर युद्ध क्षेत्र में आओ लेकर। जहाँ मिले अधर्म का लश्कर, जान हथेली पे तुम रख कर। टूट पड़ो दुश्मन के ऊपर, राज़ी कर लो अपना ईश्वर। अगर तकाजा माल का आए, सारा धन सेवा में लाए। अगर जो तुमने मुख को मोड़ा, एक और अनुशासन तोड़ा। एक में फिर पड़ा फसादा, प्रेम हुआ
हुआ कम फितना ज्यादा। कहो अगर ये उनसे बातें बहुत बनाते हैं वो बातें, कहते वे सब दिल के काले सुलह हमी करवाने वाले। हमको एक सुधारक जानो सुंदर पथ पर दर्शक मानो। मेरी नजर में बुरा है लड़ना आपस में दिन रात झगड़ना, झगड़ा करना और टकराना बहुत बुरा है खून बहाना। नई सलाहें वो देते हैं लोगों को ये समझाते हैं, ठंडे ठंडे सबको दावत देते रहना गैर अदावत। जो चाहे इसको स्वीकारे या जो चाहे अस्वीकारे, बेमतलब मैदान में आना यानी दुश्मन से टकराना। खुदा के दीन को गालिब करना, बलिदानों से आगे बढ़ना। झेले निस दिन नई मुसीबत, सहन करें जी तोड़ मशक्कत, सहन करें जी तोड़ मशक्कत, सहन करें जी तोड़ मशक्कत। खबरदार तुम सब हो जाओ आपस में समझो समझाओ। वो फसाद फितना फैलाते खैर ख्वाही जो झूठी गाते। धरती पे अंतिम अवतारी लाए मोहम्मद दावत प्यारी। सुलह सुधारो संशोधन की, अच्छा इनके प्रमोशन की। बीमारी हद से बढ़ जाए तो फिर ये युक्ति अपनाए। ऑपरेशन ही है हक एक सूरत जो समाज की खास जरूरत। जैसे के हो कोई रोगी करना चाहे आप निरोगी, तो उसका कर दो ऑपरेशन जब देखो ऐसी सिचुएशन। खेत में जैसे खरपतवारा जो फसलों का खाते चारा। खेती का चाहे उद्धारा करत किसान ऐसे उपचारा। काटत वो खुद खरपतवारा करता फसलों का उद्धारा। बेतरतीब फसल के पौधे निर्दशा से काट के पौधे। नहीं वो होने देता है क्षति, फसल में हो निरंतर उन्नति। उन्नति चाहो तो अपनाओ, अनावश्यक काट हटाओ। बेलर बूटों की रखवाली ऐसे करता बाग कमाली। बेतरतीब जो बेलर बूटे शाखों से जो होते फूटे। झाड़ की सूरत करे जो धारण बने अशोभन का वो कारण। झाड़ युक्त लगता है उपवन जैसे कोई बन या मधुवन। बेशोभा शाखें आवारा बन का करती पेश नजारा। तब माली करता उपचारा काट छाट के उपवन सारा। छटा निराली कर देता है बाग में रौनक भर देता है। जग में नफरत और जलन की पक्षपात जिद बोग फितन की। जब जग में आई बीमारी करी है उसने मारा मारी।
तब प्रभु ने अंतिम अवतारी, भेद करी दुनिया उजियारी। देखी जब ऐसी सिचुएशन, किया आपने फिर ऑपरेशन। इस रह में जो बने रुकावट, लाए लंपट वादा संकट। वही फसादी और अपराधी, बने जो बाधाओं के व्याधि। उनको कुछ एहसास नहीं है, रत्ती भर आभास नहीं है। नहीं शऊर उसे है इसका, काम फसादों का है जिसका। और कहो जब इनकार इनसे, दुष्ट अधम अत्याचार इनसे। तुम भी तो ईमान ले आओ, नेक भले मोमिन हो जाओ। जैसे ये सब पहले ईमान लाकर हो गए अहले ईमान, तो वो ये कहते हैं सारे, उन जैसे ईमान हमारे। नहीं है जो ईमान ले आए, उन जैसे मोमिन बन जाए। लाभ हानि की जिन्हें न चिंता, भय जोखिम शक से निश्चिंता। जान माल औलाद की कोई, चिंता फिकर न परवाह कोई। छोड़ के आए हैं परिवारे, घूम रहे हैं मारे मारे। बेवकूफ हैं ये कम अक्ले, जिद्दी हैं कट्टर हैं पगले। बेवकूफ वो नहीं तुम्ही हो, नख से शिख तक भले नहीं हो। असल में तुम ही हो दीवाने, काम सभी करते मनमाने। बेवकूफ तुम कहते उनको, खबर नहीं है इसकी तुमको। बुद्धिहीन तुम बिना विवेकी, अकड़ू पागल जिद्दी टेकी। लेकिन तुमको पता नहीं है, खुद में दोषा दिखा नहीं है। दो मुंह वाले यही मुनाफिक, दोनों के रहते हैं माफिक। तेरे मुख पे तेरी जैसी, मेरे मुख पे मेरी जैसी। यही मुनाफिकपन के लक्षण, जाहिर दोस्त बवातिन दुश्मन। जब ये मिलते हैं मोमिन से, तब ये सब कहते हैं उनसे। हम भी ईमान ले आए हैं, आप लोग जैसे लाए हैं। फिर अपने संगिन साथिन में, शैतानन में उत्पातिन में। दो मुँह वाले आँख बचा कर, शैतानों से मिलते जाकर। तन्हाई में जब वो मिलते, चुपके से ये बात वो कहते। हम सचमुच हैं साथ तुम्हारे, उनसे मिलते सांझ सकारे। उनसे मिलके जब हम आते, भेद हजारों साथ में लाते। लौट के जब अपनों में आते, तब उनका उपहास उड़ाते, तब उनका उपहास उड़ाते। मुके मधुर उदर के तीखे, ये अवगुण जिसने भी सीखे। बेसारे मुशरिक कहलाए, जो इस रास्ते को अपनाए। धर्मिन का उपहास उड़ाते, और स्वयं नुकसान उठाते। पता नहीं है लेकिन उनको, हंसी उड़ानो काम है जिनको। बागी दुष्ट अवज्ञाकारी, प्रभु से पाते छूट इनकारी।
फिर ईश्वर उनकी चहुओरी लंबी ढीली करता डोरी। जहाँ पे चाहो वहाँ पे जाओ, अपने को बेफिक्र उड़ाओ। तुमको छूट मिली है पूरी, खुशी न कोई रहे अधूरी। तुम उनका उपहास उड़ाते, उपहासों में खुद फंस जाते। हंसी मजाक उपहास तुम्हारा, प्रभु को बिल्कुल नहीं गवारा। गैर का जो उपहास उड़ाए, हंसी वो अपनी उड़ती पाए। हंसी मजाक उड़ावन हारा, खुद फिरता है मारा मारा। पता नहीं है कभी उद्धारा, और न है संभव पुचारा। प्रभु का ये अंदाज प्यारा, बहुत निराला और नियारा। दो विकल्प प्रभु सम्मुख लाया, अलग अलग सबने अपनाया। एक मार्ग सतमार्ग बनाया, दूजा मार्ग कुमार्ग लाया। हुआ हिदायत का एक राही, एक ने पकड़ा है गुमराही। एक ने छोड़ी है गुमराही, हुआ है वो सतपथ का राही। जिसने ली है राह हिदायत, उसके सर पे टूटी आफत। पाई जिसने राह हिदायत, अदा की उसने भारी कीमत। अजमाइश रंग रंग की पाई, हर कष्ट तकलीफ उठाई। तन मन धन की दी कुर्बानी, स्वीकारी हर एक परेशानी। जान ना दी मगर हिदायत, अदा करी हर संभव कीमत। हाँ लेकिन कुछ ऐसे राही, छोड़ हिदायत ली गुमराही। कष्ट मुसीबत खूब बचा ली, बदले में आराम उठा ली। मगर वे सौदा तो है अति का, घाटे का नुकसान का क्षति का। लेकिन खबर नहीं है उनको, रास आया ये सौदा जिनको। रास आया ये सौदा जिनको। वो उन सब का तो हाल है ऐसा, हो माहौल अंधेरों जैसा। फिर उसमें कोई आग जलाए, और अंधेरा दूर भगाए। अंधकार का नाम मिटाए, चकाचौंध उजियारा लाए। आसपास चौंदिस उजियारा, दूर तलक ले गया पसारा। यानी के माहौल में तमके, उस अग्नि में सारे चमके। जिनको घेरे था अंधियारा, चौंदिस जब छाया उजियारा। उन सब ने पाया उजियारा, लेकिन नहीं उसे स्वीकारा। प्रभु ने उनकी ज्योति छीनी, आदत जिनकी रही कमीनी। अंधकार में छोड़ा उनको, फिर कुछ भी ना सूझा उनको। फिर कुछ भी ना सूझा उनको। फिर कुछ भी ना सूझा उनको। आए जब अवतार मोहम्मद, ले अंतिम अवतारी का पद। छाया था चौंदिस अंधियारा, नहीं नाम का था उजियारा। ज्ञान की उत्तम आग लगाई, चौरी ज्योति फैलाई। तिमिर में भटका था संसारा, पाए गए अद्भुत उजियारा।
बदल गई दुनिया की हालत, ऐसी सबको मिली हिदायत। कुछ उनमें से राह पे आए, ईश्वर की कृपा को पाए। उनके दिल और दुनिया रोशन हो गए पाके मार्ग दर्शन। कुछ ऐसे थे चोरी चोरी रहते थे वो दोनों ओरी, जिनके सम्मुख फिर वो उसके झूठ बोल के आगे खिसके। हुई हिदायत जग में रोशन, पाए रहे सब मार्ग दर्शन। लेकिन वो अड़ियल हठ धर्मी नहीं है जिनमें जरा भी नरमी। हठी घमंडी और इनकारी, अत्याचार और अवज्ञाकारी। अक्षपात स्व इच्छाधारी, द्वेष ईर्ष्या की बीमारी। प्रभु ने इन दोषों के मारे नष्ट करे दिल के उजियारे। यानी दिल का नूर उजाला, प्रभु ने उनका छीन निकाला। अंदर की सारी बीनाई, उनसे प्रभु ने दूर भगाई। वो सब हो करके अखियारे, अंधों जैसे हैं मकारे। आँखों वाले अंधियारे में भटक रहे हैं उजियारे में। चौदिस उजियारे ने घेरा, लेकिन अंदर भरा अंधेरा। चौदिस उजियारे ने घेरा, लेकिन अंदर घोर अंधेरा। आँखों से तो है ये सक्षम, मगर देखने में है अक्षम। वे अंधे बहरे गूंगे हैं, ईश्वर का सतपथ भूले हैं। जाहिर में तो आँखों वाले, अंदर से ज्योति के लाले। कानों वाले होकर बहरे, लगे हैं जब अज्ञान के पहरे। मुख में जिह्वा पर गूंगे हैं, लेकिन नजरों पर ताले हैं। कभी कुमार्ग ना छोड़ेंगे, सतपथ पर वो ना लौटेंगे। ईश्वर ने जैसा फरमाया, वैसा ही करके दिखलाया। जब ये आयत हुई है नाजिल, तब जीवित थे सारे जाहिल। अबू जहल लहब सरीके, उत्बा पुत्र मुइत से दीखे। और वलीद वलद मुगीरा, इस आयत की सत नजीरा। सन 2 हिजरी जंग बदर में, कत्ल हुए सब गए कब्र में। यानी ये सब रहे खुदा पर, लौट नहीं पाए जीवन भर। लौट नहीं पाए जीवन भर, लौट नहीं पाए जीवन भर। उदाहरण दृष्टांत हवाला, प्रभु ही है समझाने वाला। प्रभु ने फिर समझाया जैसे, है मिसाल उन सब की ऐसे। जोर से जैसे बरसे पानी, कड़के बिजली जस आसमानी। 34 फैला होए अंधेरा, कड़क गरज विद्युत ने घेरा। कड़क गरज भयभीत अंधेरा, जिस पे काला मेघ घनेरा। ऐसे में वो मौत के डर से, कान में उंगली ठूसे कर से।
कहीं वो मर ना जाए सारे अत्याचारे और इनकारे। लेकिन ये अत्याचारे गिरे हैं आफत से इनकारे। बिजली कौंद कड़क अंधियारा नहीं नाम तक का उजियारा। ऐसे में वो जहां को हेरे, ऐसे में वो जहां लोहेरे। है बद विपत मुसीबत घेरे, जहां जिधर भी वो जाएंगे कहीं नहीं वो बच पाएंगे। घटाटोप घन घोर अंधेरा, विपदाओं ने ऐसा घेरा। तनिक चमक आँखों ने पाई, आस पास कुछ दिया सुझाई। फिर वो एक ही काम को करते, वहां से आगे को चल पड़ते। फिर जब छा जाता अंधियारा, आता नजर नहीं उजियारा। फिर वो लोग खड़े हो जाते, कदम न आगे एक बढ़ाते। ऐसे जैसे वो अड़ जाते, धरा के अंदर पैर जमाते। घटाटोप घन घोर अंधेरा, विपदाओं ने ऐसा घेरा। तनिक चमक आँखों ने पाई, आस पास कुछ दिया सुझाई। फिर वो एक ही काम को करते, वहां से आगे को चल पड़ते। फिर जब छा जाता अंधियारा, आता नजर नहीं उजियारा। फिर वो लोग खड़े हो जाते, कदम न आगे एक बढ़ाते। ऐसे जैसे वो अड़ जाते, धरा के अंदर पांव समाते। इसका मतलब ऐसे जानो, ईश्वर की लीला पहचानो। होती है बाराने रहमत, जोश में जब आती है कुदरत। हो तो अवतरित प्रभु की वाणी, यानी आयाते कुरआनी। लेकिन इसके साथ कड़कमय बिजली और गरज का है भय। गरज कड़क बरका इशारे, ये सब हैं प्रभु के इनकारे। दो मुँह और अवज्ञाकारे, दुष्ट निकम्मे अत्याचारे। धर्म के दुश्मन यही अधर्मी, नहीं थी जिनमें जरा भी नरमी। और इन मक्कारों की धमकी, जो करते सब अपने मन की। शक जोखिम दुविधा आशंका, अविश्वास भय खतरा खटका। आजमाइश दिन रात परीक्षा, मक्कारों की ऐसी इच्छा। ये मक्कारे सुंदर अवसर, पाते जब हालात को बेहतर। धर्मी और आज्ञाकारों में, यानी के नेकों कारों में घुस जाते हैं मौका पाकर। कांधा कांधा खूब मिलाकर, जब ये धर्मिन संग हुई जावें, तभी माँ की ज्योति पावें। साथ में उनके चलते रहते, और यही धर्मिन से कहते। आपके जैसे हम भी धर्मी, प्रभु इच्छा के हैं शुभ कर्मी। और फिर तब तक वो साथ निभाते, चैन सुकून को जब तक पाते। जब तक प्रभु आदेश न आए, यानी यह संदेश न आए। युद्ध करो तुम अन्यायिन से, यानी के आता ताइन से।
युद्ध करें अब सारे धर्मी, पा जाए प्रभु पंथ अधर्मी। ईश्वर के आदेश अनुसारा, पाप मुक्त करो संसारा। तब तक साथ निभाते रहते, बढ़ चढ़ बातें करते रहते। अपना ईमान जाहिर करते, मोमिन होने का दम भरते। लेकिन ज्यों ही कोई परीक्षा, सम्मुख आती प्रभु की इच्छा। वैसे ही यही दो मुख वाले, डाल के दोनों पग में ताले। वो सब ठिठुक खड़े हो जाते, आगे पग ना एक बढ़ाते। और अगर प्रभु चाहे जैसा, उनके संग कर सकता वैसा। यानी प्रभु उनकी हर कुव्वत, देखन और सुनन की ताकत। पल भर में वो छीन भी लेता, अंधा और बहरा कर देता। निसंदेह प्रभु रहती रहती, वस्तु पे रखता है शक्ति। यानी जग के कण कण तृण तण, पर प्रभु का है सख्त नियंत्रण। कब्जा और अधिपत्य उसी का, चल सकता नहीं जोर किसी का, चल सकता नहीं जोर किसी का। सारी दुनिया के लोगन को अल्लाह के इस संबोधन को, लाए हैं अंतिम जो अवतारे। प्रभु के मीत मोहम्मद प्यारे। ऐ लोगो तुम अपना प्यारा, मन से पूजो पालनहारा। जिसने पैदा किया है तुमको, और किया है पैदा उनको। जो तुमसे भी पहले आए, उन्होंने भी संदेश पाए। दीन धर्म को वो अपनाए, या फिर वो बागी कहलाए। उनके क्रिया और कलापों, या फिर उनके पुण्य और पापों। दया मेहर से शिक्षा पाओ, अपने बेहतर अमल बनाओ। पूजा में मन ध्यान लगाओ, सच्चे परहेजी बन जाओ। सच्चे परहेजी बन जाओ। अब सूरह अल-बकर के 21वीं आयत का चिंतन मंथन शोधन समाप्त करें। ऐ लोगों अपने प्यारे की, यानी के पालन हारे की। ऐ लोगों के संबोधन का मतलब है इस उद्बोधन का। जितने मजहब धर्मों वाले, रंग बिरंगे गोरे काले। अरबी तुर्की हिंदुस्तानी, चीनी अमरीकी अफगानी। दुनिया भर के इंसानों को, अक्लमंद या नादानों को, प्रभु ने पहुंचाई यह दावत। हर मानव को जिसमें राहत। जिसने पैदा किया है तुमको, और किया है पैदा उनको। जो तुमसे भी पहले आए, वे गुरुवर की शरणा पाए। हम और हमसे पहले वाले, इस धरती पर आने वाले।
सबके सब पहले थे निगुरा, तत्पश्चात हुए हैं सगुरा। नाम दाम मम ऐसा पाया, ज्ञान जगत में गुरुवर लाया। यानी अपनाए गुरुदेवा, तब पाए चरणन की सेवा। गुरुवर की शरणा हम पाए, तब हम गुरुवर के कहलाए। ऐसे ही जो पहले आए, और गुरुजन का दामन पाए। ज्ञान जगत में जो भी आए, वो इस विध पैदा कहलाए। शिष्य रूप में गुरु ने जन्मा, इससे पहले रहा अजन्मा। अतः मेरा गुरुवर ही रब है, अपने रब का यह मतलब है। जो कुरआन में खूब ही आया, जगह जगह रब ने फरमाया। अतः हमारा यही अदब है, गुरुवर ही शिष्यों का रब है। ऋचा वंदना अर्चन करिए, स्तुति करिए, पूजन करिए। भजन कीर्तन गुरु की पूजा, सेवा के अतिरिक्त न दूजा। यही इबादत का आधारा, कोई नहीं दूजा उपचारा। अतः जो तुमसे पहले आए, गुरु के दामन को वो पाए। उनके क्रिया और कलापों, पुण्य तथा उनके हर पापों इत्यादि से शिक्षा पाओ, ताकि परहेजी हो जाओ।